बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक इस साल रेकमेंड की गई है उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास लॉगरिथम है। लॉगरिथम के बारे में मैं काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया कि हम लॉगरिथम को क्यों यूज करते हैं, जहां पर हमने साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन बनाना सीखी 2.1 के अंदर। अब हमने इस एक्सरसाइज के अंदर लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना सीखना है। यह आपके लिए एक नई चीज है। इससे तो पहले आप वाकिफ हैं एक्सपोनेंशियल यानी पावर वाली शेप। हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस कर रहे थे तब हमारे पास पावर वाली शेप्स आई थी। ये हम बेसिक चीजें पढ़ते आए हैं। अर्ली क्लासेस के अंदर भी एक्सपोनेंशियल यानी किसी नंबर की पावर, ठीक है, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो उसको अगर लॉगरिथम में कन्वर्ट करना तो क्या तरीकाकार होगा, ये इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सीखना है। अगर हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म हो तो उसे एक्सपोनेंशियल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है वो भी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। बेसिक हम सीख रहे हैं लॉगरिथम को फाइंड आउट करने के लिए। पहले वीडियो लेक्चर के अंदर 2.1 के अंदर साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन बनाना सीखी। अब हमने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम बनाना सीखना है। लेकिन यहां पर कुछ बुनियादी बातों को मालूम होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको बेस बुनियादी चीजों का मालूम नहीं होगा तब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये b की पावर y इज इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाते हैं, यानी पावर वाली शक्ल जिसमें नंबर की पावर आ रही है। तो पावर इसमें क्या है, y, उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ठीक है। इंडिसेस भी कहते हैं, जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर रेकमेंड किया है, वर्ड यूज किया गया है। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इंडिसेस भी कह सकते हैं इसे, लेकिन मैं यहां पर एक्सपोनेंट का वर्ड यूज करूंगा या पावर का मोस्टली। अगर आपके पास ये शेप हो, ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। अगर ये शेप हो, इसमें एक चीज ये याद रखे, इसका नाम बेस कहलाता है। दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। ये बेस होती है किसी नंबर की और ये y एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट कह ले चाहे पावर कह ले, एक ही बात है हमारे पास, ठीक है। हमने b और y के बारे में यहां पर भी डिस्कशन करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अगर किसी नंबर की पावर 2 की पावर x, तो 2 मेरे पास क्या होगी, दैट इज बेस, और x क्या होगा मेरे पास, एक्सपोनेंट। बस बुनियादी चीजें ज़हन में बिठा लें। आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। जब बेस और एक्सपोनेंट का पता चल गया तो लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, फिर आपके लिए सोल्व करना इंतहाई आसान होगा, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल दी है तो लॉगरिथम की शेप ये होगी, ये एक दूसरे इक्विवेलेंट होते हैं, ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है, ठीक है। ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है। एक्सपोनेंशियल तो हम अर्ली क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ये अब आप लोगों के लिए नई चीज है। लॉगरिथम क्यों यूज करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन होती है उसे हमने आसान बनाना होता है, यानी किसी बेस की पावर कैलकुलेट करनी होती है। किसी बेस की पावर यानी वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था वो बेस, ठीक है, ये उसका मकसद होता है मालूम करने का लॉगरिथम हमारे पास। उसके बाद कुछ और चीजें जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती, लेकिन पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लें। अगर b की पावर y हो इज इक्वल टू x, जरा ज़हन नशीन करना, जो मैं पॉइंट बताऊं इसी के मुताबिक मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल से अगर मुझे लॉगरिथम लिखना है, बड़ा आसान सा तरीका है। ये मेरे पास लिखा हुआ, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये बेस है तो बेस को नीचे लिखोगे और y उधर चला जाएगा और x इधर आ जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। बात को दोबारा सुने मेरी, ये जो बेस है लॉग के नीचे आ जाएगी, y उधर चला जाएगा और x इधर आ जाएगा, ऐसे ही है मेरे पास। देखिए ये जो y था वो राइट साइड पे चला गया और x किधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया। तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम के अंदर जाने का एक आसान रास्ता होता है। अगर ये आपको मालूम है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है।
चलें अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो मैंने लिखे हैं। ये एमसीक्यूज में भी ये चीजें पूछता है, ये भी पूछता है और ये भी पूछता है, बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। लेकिन यहां पर वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 1, बी बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी 1.001 समथिंग हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। इस बात को ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। बी ग्रेटर देन 0 लेकिन बट नॉट 1, 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कोई नंबर होगा पॉजिटिव, और x भी ग्रेटर देन 0 होगा, मींस पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y नेगेटिव, y पॉजिटिव है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। y नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों लाजमी पॉजिटिव होंगे, बेस और जो राइट साइड पे नंबर होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो लॉग की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लॉग की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये याद रखना है, पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं इधर लिख देता हूं, log ऑफ -x दैट इज अनडिफाइंड। इस पॉइंट को जहन में रख लें आप, ठीक है। नेगेटिव नंबर का log एग्जिस्ट नहीं करता, इस पॉइंट नोट कर लिया। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं क्योंकि अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.1। उसमें हमने क्या करना है जी, बड़ा आसान सा काम है जी। पहले 2 क्वेश्चन तो बड़े इजी हैं, थर्ड बाद में बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। यानी हमने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं तो फिर आपको समझाता हूं। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, यानी इस शेप के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, लॉग वाली शेप के अंदर, यानी लॉगरिथम फॉर्म के अंदर इसे हमने कन्वर्ट करना है इस शेप के अंदर। आपको सिंपल वे से बताऊंगा तो सारे के सारे पार्ट्स उसी तरह आपने सॉल्व करने, जैसे मैंने यहां पर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए बताया। ये अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, आपने जब उसे लॉगरिथम में लिखना, बड़ा आसान सा तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही ट्रिक याद रखें, आप लॉग लिखें, किस में कन्वर्ट करना, लॉगरिथम में, आप लॉग लिखें, ठीक है। लॉग लिख लिया, ये जो नंबर है इसको क्या कहते हैं हम, बेस। ये जो बेस होती है ना, इधर लिखनी है आपने, ठीक है। बेस किधर लिखनी है, इधर लिखनी है। ये जो पावर होगी इस साइड पर आ जाएगी और ये नंबर इस साइड पर आ जाएगा, मींस ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, और ये जो पावर होगी ये राइट साइड पे चली जाएगी हमारे पास। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना, लॉगरिथम के अंदर। तो क्या करना है, लॉग लिख लें आप, ये जो बेस होगी ये वाली, इसको आपने नीचे लिखना है यहां पर जी के साथ। तो ये पावर को राइट साइड पे ले आना है और इस वाले नंबर को लेफ्ट साइड पे, तो ये लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसी तरह आप देखें जरा, यहां पर क्या लिखना है, लॉग लिख लिया। जब आप लॉग लिख लें, ये जो 2 है इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे और 8 राइट साइड पे और ये नंबर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यानी 256 लेफ्ट साइड पे आ गया और ये जो पावर है राइट साइड पे चली जाएगी। बड़ी सिंपल सी, जब आपने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम के अंदर जाना तो ये टेक्निक जहन में रखें। नेक्स्ट पार्ट जी, अब आपको जहन नशीन हो जानी चाहिए। लॉग लिख लिया, इसकी बेस क्या है 3 लिखें, ये नंबर इधर और ये नंबर उधर, यानी 1/27 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और पावर -3 राइट साइड पे चली जाएगी। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ, जब इसकी तरफ जाना है हमने लॉग लिखे, इसकी बेस क्या है 20, इसकी बेस क्या है 20 इधर लिखा और ये राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे क्या लिखना हमने, ये आ जाएगा और ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसका आंसर भी आ गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट ये है, ये वाला सोल्व करना है, लॉग लिखें। जब आपने लॉग लिख लिया, ये बेस क्या है इसकी 16 है, तो 16 को इधर लिखें आप, क्लियर है। और ये जो पावर है राइट साइड पे और इसे लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा मेरे पास 1/2 और राइट साइड पे क्या आएगा -1/4। तो ये मेरे पास लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट हो चुका। अब रह गए ये रिमेनिंग पार्ट्स, इनको भी ऐसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, आप लॉग लिखें। जब आपने लॉग लिख लिया, इसकी बेस क्या है, बेस 11 है, तो 11 इधर और 2 राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे, 121 लेफ्ट साइड पे
और 2 पावर क्या होगी, एक्सपोनेंट राइट साइड पे चला जाएगा। बड़ा सिंपल सी टेक्निक है। अब लिखे लॉग, लॉग लिख लिया। यहां पर अब जरा लेफ्ट राइट है, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म यहां पर है। अब जरा ज़हन थोड़ा सा दूसरी तरफ, ये नहीं करना कि इधर लिखा हुआ है, पावर वाली शेप को देखना है। जैसे यहां पर पावर वाली शेप ये थी ना, पावर वाली शेप के बेस ये अब यहां पर है, अब वो राइट साइड पे है नंबर, आगे पीछे शफल किया हुआ है नंबर। तो क्यू को मैं इधर लिखूंगा, जो पावर वाली शेप होगी उसकी बेस इधर आ जाएगी और ये इधर आएगा जंप करके और ये इधर आएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये इधर आएगा, सॉरी, तो फिर इधर लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहां पर जिधर हो ना मेरे पास, अगर एक्सपोनेंशियल वाली लेफ्ट साइड पे है तो लॉग भी लेफ्ट साइड पे लिखना है। जरा ये चीज ज़हन में भी रखनी है आपने, ठीक है। यहां पर जितने भी पावर वाली शक्लें थी, शेप्स थी, तो मैंने लेफ्ट साइड पे थी तो लॉग को भी लेफ्ट साइड पे ही लिखा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक ही पार्ट है जिसमें एक्सपोनेंशियल राइट साइड पर है, तो लॉग भी राइट साइड पे लिखना है आपने। जिधर लेफ्ट साइड पर होगा तो एक्सपोनेंशियल, तो लॉग भी लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। अगर राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल वाली शेप होगी तो लॉग भी इस शक्ल में लिखेंगे। तो देखो ये बेस है तो बेस इधर आ जाएगी, ठीक है, और ये आर इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा, पी इधर राइट साइड में और आर लेफ्ट साइड के अंदर। ये चीज भी कन्वर्ट होगी। जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा जो मैंने टेक्निक बता रहा हूं उसके मुताबिक आप चलें, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लेफ्ट साइड पे है तो लॉग भी लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल राइट साइड पे तो लॉग भी राइट साइड पे लिखेंगे। अब यहां पर इस पार्ट के अंदर आए, एक्सपोनेंशियल लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पर ही आप लॉग लिखें। लॉग लिख लिया, इसकी बेस कितनी है, 32 है मेरे पास बेस। ये पावर राइट साइड पे जाएगी और ये जो नंबर होगा ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो ये तमाम के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके। बड़ी आसान सी टेक्निक है, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा इजीएस्ट वे हो जिससे आपको सॉल्व करना बहुत आसान लगे और माइंड में भी चीजें बैठी रहे। तो मैथमेटिक्स नाम ही इसका, जिसको ट्रिक्स आ जाए ना उसी के मुताबिक सॉल्व करें तो चीजों को आसान बनाना होता है बेसिकली हमने स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम बनाना सीखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें लॉग वाली शेप दी है लॉगरिथम फॉर्म के अंदर और किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी लॉगरिथम से हमने इस फॉर्म की तरफ आना है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम इधर से इधर गए थे, अब इधर से इधर मूव करना है। अब हमने देखिए इसके लिए भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है लॉगरिथम फॉर्म के अंदर और मुझे इस शेप के अंदर जाना एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, कैसे चलेंगे देखें। आपने सिंपल ये याद रखना है, इसको याद रखें b की पावर y, ये ऐसे लिखा हुआ है b की पावर y इक्वल x, b की पावर y इक्वल x, तो यही बनता है मेरे पास। इसी तरह उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी मेथड को फॉलो करते हुए, ठीक है। इसमें मैंने तरीकाकार कुछ और बताया था जब हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम के अंदर गए। अब लॉगरिथम से किस में जाना है, एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो क्या करना है, ये b की पावर इक्वल x, इस तरह ये शॉर्ट ट्रिक याद रखें तो इसके भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखना है जी, 5 की पावर, यानी किसकी पावर, 5 की पावर कितनी, 3। साइन कौन सा होगा, इक्वल का किसके बराबर, 125 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। यानी 2 की पावर, किसकी, 2 की पावर कितनी, 4 इक्वल किसके इक्वल, 16 के इक्वल। ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इस तरफ, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। 23 की पावर इस शेप के अंदर 23 की पावर 0 बराबर किसकी आएगी, 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा मेथड है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 की पावर कितनी, 5 की पावर 1 किसके बराबर, 5 के बराबर। ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ। 2 की पावर क्या बनेगी, 2 की पावर -3, इसको ये लिखना किसके बराबर, 1/8 के बराबर। तो ये भी एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो गया।
अब थोड़ा सा चेंज है, इधर सारे लेफ्ट साइड पे लॉगरिथम थे, ठीक है, ये बेस के लाते, ये इसकी पावर इस तरह मूव करती है। अब यहाँ ये चीज है हमारे पास, यहां पर है ये 9, तो इसकी पावर बनेगी मेरे पास, यानी 9 की पावर कितनी बनेगी। अब लेफ्ट और राइट चेंज है हमारे पास, पहले तो सारे लेफ्ट साइड पे लॉगरिथम थे, अब राइट साइड पे है, तो इस नंबर की पावर क्या बनेगी 1/2। 9 की पावर 1/2 किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब आते हैं बिल्कुल उसी तरह ये वाला पार्ट भी है, 7th वाला भी, क्योंकि इसमें भी लॉगरिथम राइट साइड पे है, यानी ये बेस है मेरी 10 की पावर, 10 की पावर कितनी 5, 10 की पावर 5 इक्वल किसके आ जाएगी, इसके बराबर 5 zeros आ जाएंगे। बड़ा सिंपल सा, ये तो वैसे ही है जैसे मैंने पार्ट सारे करवाए, यानी 4 की पावर, ये एरो का साइन इसलिए याद करवाओ ताकि आपको याद रहे, 4 की पावर कितनी है जी -2, 4 की पावर -2 इक्वल किसके इक्वल 1/16। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, दोनों क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको टेक्निक्स बता दी। अगर आपको ये टेक्निक आसान लगती है तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा सोल्व करना बहुत आसान होगा। हमने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। पॉइंट क्या लिखा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, व्हेन यू हैव टू फाइंड अननोन नंबर फ्रॉम लॉगरिथम इक्वेशन, जब आपने अननोन नंबर्स यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉगरिथम वाली इक्वेशन से, तब आपको ये 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हमने अननोन नंबर्स को कैसे मालूम करना है। इधर मैंने उर्दू में इसलिए लिखा है क्योंकि उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी होगी, ठीक है। तो यहां पर हमें ये 3 पॉइंट्स ज़ेन नशीन कर लेने चाहिए जब आपके पास लॉगरिथम वाली इक्वेशन दी हो और x की वैल्यू यानी अननोन नंबर्स फाइंड आउट करना हो। इन पॉइंट्स को मैं साथ साथ ही एलैबोरेट करूंगा क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, कि ये मेरे पास लॉगरिथम इक्वेशन है, यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन चीजों को 3 पॉइंट्स को हम साथ साथ ही डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो क्या तरीकाकार बताया था मैंने, यानी ये इस तरह रीड आउट करना है, x की पावर 3 किसके इक्वल होगा 64। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर काफी डिटेल के साथ मैंने ये चीजें बताई, यानी x की पावर 3 किसके बराबर आ गया 64। तो पहला काम ये, जब आपने लॉगरिथम वाली इक्वेशन से अननोन नंबर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले उसे क्या करना है एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मैंने तरीकाकार बताया हुआ है, x की पावर 3 इक्वल 64, ये चीज आ जाएगी। जब आप ये बना लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखिए मुझे x फाइंड आउट करना है, x मेरे पास बेसिकली बेस कहलाती है, यहां पर जैसे b बेस है ना, उसे बेस कहा जाता है, 3 एक्सपोनेंट है। अब मुझे x मालूम करना मींस बेस मालूम करनी है। देखें जब बेस मालूम करनी हो तो एक्सपोनेंट एक जैसी बनाएं, जब बेस मालूम करनी हो एक्सपोनेंट एक जैसी बनाएं। लेफ्ट साइड पे भी पावर 3 है तो राइट साइड पे भी किसी नंबर की पावर 3 होनी चाहिए, यानी पावर को हमने सेम बनाना है। अब जब राइट हैंड साइड की पावर किसी नंबर की बनानी है तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बनती है 4 से 2 से करने का कोई फायदा नहीं है, 4 से करेंगे तो 16 आएगा, 4 4 16 और ये आ जाएगा। तो 4 की पावर कितनी बनेगी दैट इज 3। दोबारा नोट कीजिए पॉइंट, जब बेस मालूम करनी हो तो एक्सपोनेंट एक जैसी बनाएं। मुझे बेस मालूम करनी थी तो मैंने इस लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे पावर क्या बना दी एक जैसी बना दी। जब पावर एक जैसी बन जाए तो ये पावर कैंसिल आउट कर दें तो नेक्स्ट लाइन के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x की पावर 4, या आप ये लिख लें टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, वो बेटर होता है, ठीक है। अगर इस तरह करना चाहिए इस तरह करना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। जैसे मेरे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है दैट इज, इसे नोट डाउन कर लेते हैं। मेरे पास है log 5 1 इज इक्वल टू x,
अब जरा इस पॉइंट को आपने समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए लॉगरिथम वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहला काम क्या करना होता है, हमने उसे एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। एक्सपोनेंशियल से मुराद क्या लेंगे, 5 की पावर x, इसको मैं क्या लिखूंगा 5 की पावर x किसके बराबर 1 के, 5 की पावर x इक्वल 1 के बराबर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी, ठीक है। अब देखें इस पॉइंट की तरफ, अब ये जो x है ये एक्सपोनेंट के अंदर है, पावर के अंदर है, यानी एक्सपोनेंट मालूम करना, बेस नहीं, पहले पार्ट के अंदर हमने बेस मालूम करनी थी। जब एक्सपोनेंट मालूम करना हो तो बेस एक जैसी बनाए, जब एक्सपोनेंट मालूम करना हो तो बेस एक जैसी। इधर तो बेस 5 है लेकिन इधर 1 है, तो ये तो फैक्टर भी नहीं है, किसी नंबर के फैक्टर भी नहीं बन सकते, यानी मुझे इन नंबर्स को सेम बनाना बेसिस को। जब मुझे एक्सपोनेंट में फाइंड आउट करना हो तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, ये जो 1 होता है ना ये ऑलराउंडर है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए हमेशा वो 1 की इक्वलेंट ही होती है। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, जो मर्जी रखो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो मुझे बेस क्या बनानी है सेम, तो मैं बेस को 5 लिख लेता हूं, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी ना मेरे पास। तो जब बेस सेम हो जाए हमारे पास तो हम बड़ी आसानी के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बेस सेम हो चुकी, किसी नंबर की पावर 1 ही होती है, तो ये 5 के साथ कैंसिल आउट, ठीक है। तो x किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया बाय कंपेयरिंग से। तो ये तो सेकंड पार्ट हो चुका। इस पॉइंट को भी मैंने बता दिया कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, इस पॉइंट को भी बता दिया, आगे ये भी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास थर्ड पॉइंट। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास है log x 8 इज इक्वल टू 1। चले स्टूडेंट्स इसे हम कन्वर्ट करते हैं पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या बनती है, बड़ी सिंपल सी बताई हुई है मैंने, x की पावर 1, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब यहां पर बेस मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, बेस मालूम करनी है, लेकिन उसकी पावर क्या है 1। इधर मैंने क्या लिखा, जब बेस मालूम करनी हो और एक्सपोनेंट 1 हो, पावर 1 हो, तो उसे हल करें। तो ये तो हल हो ही नहीं सकता, यही इसका आंसर है। अगर आगे प्लस माइनस करना हो तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। जब आपके पास पावर 1 आ जाए उसको समटाइम्स हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, लेकिन इसको मैं क्या सिंप्लीफाई करूं, यही मेरा आंसर है। तो x इज इक्वल टू 8। तो ये मेरे पास थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दिया हुआ है जैसे फोर्थ पार्ट दैट इज log, कितना दिया हुआ log 10x माइनस 3, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं, पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम उस फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो बड़ी आसान है, इधर बेस 10 है, 10 की पावर कितनी बनेगी -3, तो इसे मैं एक्सपोनेंशियल में लिख सकता हूं 10 की पावर -3 किसके बराबर आ गया x, ठीक है। ये तो बड़ी आसान होगी इक्वेशन। इसमें भी x की पावर क्या होगी, बेस की पावर 1। जब बेस मालूम करनी हो, एक्सपोनेंट 1 बन जाए तो उसे हल करें। इसको हम हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसे सॉल्व हम कर सकते हैं। 10 की पावर क्या है मेरे पास -3, तो इसे मैं नीचे लाके क्या बना देता हूं, पॉजिटिव पावर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और जितनी पावर हो 10 की उतने ही जीरो लगाने पड़ते हैं, तो इट्स मीन x किसके बराबर आ जाएगा 1/1000। तो ये मेरे पास इस पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ मेरे पास दिया हुआ है पांचवा पार्ट, दैट इज log 4x इज इक्वल टू 3/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको भी समझते हैं हम। तो क्या दिया हुआ मेरे पास फोर्थ पार्ट, इसको भी एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका कर बताया, 4 की पावर यानी 4 की पावर कितनी है जी 3/2 बराबर किसके आ गई, x के बराबर आ गई। अगेन पावर क्या 1 है, जब एक्सपोनेंट 1 बन जाए, बेस मालूम करनी हो,
तो इसको सिंप्लीफाई करना, बस हल करें और इस आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये मेरे पास 4 है, 4 के फैक्टर्स बनते हैं, 4 को जब सॉल्व करते हैं, सॉरी 4 के जब फैक्टर्स बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2 की पावर 2, तो मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं और बाहर पावर क्या आ गई 3/2, किसके बराबर आ गया x, ये x सॉरी ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो इधर क्या बच गया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 8 बनता है, तो इसका x का आंसर आ जाएगा दैट इज 8। इतनी आसान सी टेक्निक है, ये 3 पॉइंट जहन में रखें तो आपके लिए जो मर्जी इक्वेशन आ जाए, जिस फॉर्म में मर्जी आ जाए, तो सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम्स रहती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, तो आपने ये 3 पॉइंट जहन में रखने हैं। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। मेरे पास 6 पार्ट दिया हुआ है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद, तो ये आ जाएगा 6 पार्ट दैट इज log 1024 इज इक्वल टू x, ये मेरे पास दिया हुआ है। अब सबसे पहले उसी तरह किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, इस शेप के अंदर। तरीकाकार मैंने बताया है, ये बेस की पावर यानी 2 की पावर x बराबर किसके आ गई, इक्वल किसके आ गई 1024 आ गई मेरे पास, ठीक है, समझ आ गई, क्लैरिटी होगी। अब देखें, अब इन तीनों में से कौन सा पॉइंट बनता है उसके मुताबिक हम लेके चलेंगे अपना क्वेश्चन। अब जो मुझे मालूम करना है x, वो एक्सपोनेंट के अंदर है, एक्सपोनेंट यानी पावर के अंदर है, पावर मालूम करनी है। जब एक्सपोनेंट पावर मालूम करनी हो तो बेस एक जैसी बनाए, यानी इधर बेस 2 है तो इधर भी मुझे 2 की पावर जितनी मर्जी है, बेस मुझे 2 ही बनानी है, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन कर देता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे पास क्या है, ये 1024, मुझे बेस 2 के मुताबिक इसको डिवाइड करना है। 2 जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 512, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 256, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते जाइएगा तो ये आ जाएगा 128, 64, 232, नेक्स्ट 216, नेक्स्ट 8 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, 2 और ये 1। अब काउंट करते कितने टूज बनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 के 10 मल्टीपल्स आते, 2 की पावर 10 बनेगी हमारे पास। हमने बेस सेम बनाने के लिए इसको फैक्टराइज कर दिया, 2 की फैक्टराइजेशन के मुताबिक इसको सॉल्व किया। जब एक्सपोनेंट मालूम करना हो, पावर मालूम करनी हो, तो बेस एक जैसी बनाए, तो बेस मैंने एक जैसी बना दी, ये तो वैसे ही आ गया। अब जब इसको फैक्टराइज किया तो 10 बनती है, 2 की पावर कितनी आ गई 10, ये और ये कैंसल आउट, तो x किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा लास्ट पार्ट का। तो यहां पर एक्सरसाइज 2.2 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की न्यू बुक की।